हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल ओट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोल्केनिक्स के बारे में। वोल्केनिक्स, ज्वालामुखी। देखेंगे कि ज्वालामुखी कैसे होते हैं और उनको किन किन प्रकार से अलग अलग तरह से बांटा गया है उनके बारे में। चलिए देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी से हम यही जानेंगे कि जैसा कि हमने पहले हम रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, जो हमने अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें कि 3 भागों में हमने अलग अलग भाग में विभाजित किया था, जिसको क्रस्ट, मेंटल कोर कहते हैं। अब ये ज्वालामुखी कहाँ फूटते हैं, कहाँ बर्स्ट होते हैं या फिर इरप्शन होते हैं, इनका इरप्शन होता कहाँ पे है। तो जानते हैं कि जहाँ पे, जैसे हमने 2 लेयर बताए थे कि क्रस्ट जो होते हैं उनमें आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट होते हैं। तो जहां पर इनर क्रस्ट यानी समुद्री भाग में, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर जो ज्वालामुखी होते हैं वो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं या फिर समुद्रों के आसपास उनका इरप्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उसकी मोटाई होती है, यानी क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो कम होती है, इसी वजह से वहां पर इरप्शन होता है। अब इसके अंदर का जो बात करते हैं कि जो तरल पदार्थ अंदर पाए जाते हैं वो इरप्ट क्यों होते हैं। अंदर में जानते हैं कि बहुत ज्यादा तापमान होता है। जैसे जैसे हम क्रस्ट से अंदर मेंटल देन कोर आता है तो उस वजह से वहां पे ज्यादा तापमान वृद्धि होता है। तापमान वृद्धि अंदर में होता है तो इस वजह से जो भी अंदर पाया जाता है, जो भी मटेरियल होता है, पदार्थ अंदर पाए जाते हैं, वो तरल अवस्था में बन जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि कोर में आपको करीबन 6600 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर की बात करें मेंटल की, तो वहां पे आपको 5000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इन अवस्था में वहां पे जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो आपको तरल अवस्था में बन जाते हैं। किन्हीं कारणों से जब वो बहुत ज्यादा अंदर में उफान मारता है तो किसी कारणों से वो बर्स्ट होता है या फिर इरप्शन होता है, तो वो बाहर की ओर आता है। दोस्तों, बता दें कि जब लावा यानी लावा या मैग्मा जो भी हो, जब वो पदार्थ जमीन के अंदर यानी भूभाग के अंदर होता है तो उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। और वही पदार्थ जब बाहर की ओर आ जाता है, इरप्शन होकर बाहर आ जाता है, जमीन पर आ जाता है, तो उसको हम लोग लावा कहते हैं। ये लावा 600 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। इसलिए आप तो नॉर्मल जानते हैं कि ज्यादा तापमान होने पे वो एक तरल अवस्था में आ जाता है। फिर वहीं अगर बात करते हैं कि इसमें से जो भी गैसेस निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इनमें जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैसेस निकलते हैं वो होते हैं आपको जलवाष्प यानी वाटर वेपर। ये सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। फिर वहीं अगर दूसरी बात करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, देन सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इन सब की मात्रा भी अलग अलग मात्रा में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में आपको जलवाष्प होती है। दोस्तों, फिर बात करते हैं कि इनको, ये जो अंदर तरल पदार्थ होते हैं, इनको हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। इनको अगर विभाजित करना हो तो उसको हम देखते हैं कि सिलिका बेस्ड करते हैं। सिलिका बेस्ड मतलब समझिए कि जिसमें कितनी तरल में अगर सिलिका की मात्रा कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। तो दोस्तों, इसको 2 भाग में करते हैं, जो एक होता है एसिडिक और दूसरा होता है बेसिक। एसिडिक और बेसिक की बात करें तो एसिडिक जो होते हैं, एसिडिक लावा जो होते हैं, उनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और वो थोड़े चिपचिपे और थोड़े गाढ़े होते हैं। गाढ़े चिपचिपे होते हैं और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। आप रिलेट करके रखिए, एसिडिक सिलिका की मात्रा ज्यादा, गाढ़े और चिपचिपे। वहीं अगर बेसिक लावा की बात करें तो बेसिक लावा में आपको क्या होगा कि वो आपको सिलिका की मात्रा कम होगी, वो चिपचिपा नहीं होगा, वो हल्का होगा और पतला होगा। हल्का, पतला, बेसिक और सिलिका की मात्रा कम, ये 3 चीज। तो इन सबको समझिए, ये होता है। लेकिन ये तो हमने सिलिका बेस्ड आपको पार्ट किया कि अलग अलग डिवाइड में अलग अलग विभाजित किया इसको। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं कि इनको एक्चुअल में देखा जाए कि उनको किन किन भागों में विभाजित किया जाता है। ज्वालामुखी को मुख्यतः 3 रूप में विभाजित किया जाता है। जो कि पहला होता है आपको जो एक्टिव होता है। एक्टिव मतलब सक्रिय। सक्रिय में ये होगा कि आपको वो बर्स्ट होता रहता है, मतलब लगातार वो बर्स्ट होता रहता है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि बर्स्ट जो कंटिन्यूस हो रहा है, जिसमें ज्वालामुखी में कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ सालों में वहां पे से उद्गार होता रहता है उसमें लावा का, वो चीज आपको एक्टिव में आ जाता है। फिर वहीं बात करते हैं डोरमेंट और इनएक्टिव। डोरमेंट और इनएक्टिव को ऐसे समझिए कि बहुत सालों पहले वो हुआ होगा, मतलब बहुत ज्यादा सालों पहले हुआ होगा, उसमें से इरप्शन हुआ होगा, देन अभी तक नहीं हुआ है और उसमें से धुआं या जलवाष्प या कोई गैसेस निकल रहे हैं, मतलब वो सक्रिय तो है पर बर्स्ट नहीं हो रहा है, या फिर भविष्य में कभी होगा, तो ऐसा उसको मान के चलते हैं, तो उसको इनएक्टिव या फिर डोरमेंट कहते हैं।
फिर वहीं पे बात करते हैं कि जो लास्ट डेड या फिर एक्सटिंक्ट। डेड और एक्सटिंक्ट को यही समझिए कि वो मृत हो चुका है, वो किसी कारणवश मतलब बहुत वर्षों पहले, लाखों वर्ष पहले उसमें उद्गार हुआ था, इरप्शन हुआ था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो इन्हीं कारणों से उसको डेड या फिर एक्सटिंक्ट कहा जाता है। फिर वहीं अगर बात करते हैं जो ये हमारे टाइप्स थे, देन उसके बाद सिलिका बेस्ड टाइप थे। फिर ज्वालामुखी होता क्या है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको पाए जाते हैं मैग्मा, जो कि बहुत ज्यादा तापमान की वजह से वो तरल पदार्थ में होते हैं, जो कि बाहर आता है और वो आपको एक आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक बनता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो लावा बाहर आता है वो इग्नियस रॉक बनता है, जिसको कि प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में, जो ज्वालामुखी हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम यही देखते हैं कि जो कहीं पे सबसे ज्यादा ऊंचा है, कहीं पे जो कि बर्स्ट हो चुका है पर अभी नहीं है, जो कौन सा आपको ज्वालामुखी डेड है, तो उन सब के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व का जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे ऊंचा पहाड़ मतलब ज्वालामुखी है, वो है एकोंकागुआ। एकोंकागुआ जो है उसकी ऊंचाई आपको 6,690 मीटर की है, लेकिन ये बंद हो चुका है, यानी डेड एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। इसमें से अब वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, इसमें से उद्गार नहीं निकलते हैं। फिर वहीं कुछ एक पॉइंट और है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है उस पे आपको एक भी ज्वालामुखी नहीं मिलेगा। मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स में है, छोटे या बड़े जो भी हैं पर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फिर वही बात करते हैं जो ज्वालामुखी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि डेड हो गया ज्वालामुखी, तो उस कारणवश जो वहां पे शेप बनता है वो आपको जो मतलब जो डेड होने के बाद जो शेप बनता है ऊपर का, तो वो आपको पहला नंबर तो आप जानते हैं कि जो उसका मुख होता है उसको आप क्रेटर कहते हैं, लेकिन वहीं पे अगर जो शेप बन जाता है वो आपको कोल्डेरा शेप कहलाता है, जो कि कप जैसे चाय की प्याली होती है उस जैसा दिखता है, वो कोल्डेरा कहलाता है वो। फिर वहीं बात करते हैं कि इस कॉल्डेरा में हमने आपको लेक्स भी पढ़ाया था, तो लेक्स में आपको जिस तरह से बताया था कि जो आपको वॉल्केनिक होते हैं, जैसे वॉल्केनिक क्रेटर होते हैं, उसमें पानी का जल जमाव या फिर जो भूभाग होते हैं, मतलब जल ग्राउंड वाटर जो होते हैं उससे, या फिर आपको रेनफॉल या फिर बारिश से इस वजह से उसमें पानी भर जाता है, तो ये भी आपको एक झील का निर्माण करता है, जिसको कि कोल्डेरा लेक कहते हैं। कोल्डेरा शेप हो गया तो उसी वजह से उसको कोल्डेरा लेक भी कहते हैं। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमने कोल्डेरा के बारे में बताया, फिर उसके झील के बारे में बताया। अब इसमें से कुछ जानिए कि जो धुआंरे, एक पॉइंट है धुआंरे, जो कि फ्यूमेरोल्स कहते हैं। जब ज्वालामुखी जब एंड पॉइंट पे होता है, मतलब वो खत्म होने को होता है, तो उसमें से जो है ना सिर्फ गैसों का जलवाष्प, मतलब बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में फैला हुआ होता है, तो उसमें से जैसा कि हमने बताया कि बहुत ज्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलते हैं, इसमें गैसेस के रूप में सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलते हैं। तो जो फ्यूमेरोल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। फिर वहीं बात करते हैं जो गेजर ऐसा पॉइंट है कि आप कभी सुने होंगे कि गर्म पानी का फुहारा, मतलब गर्म पानी का फुहारा निकल रहा हो, तो गेजर ये भी इसी कारण वजह से, ज्वालामुखी की वजह से। अगर भूतल में कहीं हो सकता है कि ज्वालामुखी का तापमान ज्यादा हो, तो वहां पे पानी की मात्रा, गर्म जल का जो वहां पे स्रोत है वो आता है और उसको फुहारे की तरह वो बाहर निकलता है। जो एक एग्जाम्पल है इसका, जो कि यूएसए का येलोस्टोन नेशनल पार्क है, उसमें ये पाया जाता है, जो कि जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल, और एक्सलेशियर गेजर इसका नाम है। और एक और है आइसलैंड का, जो कि आइसलैंड में आपको ग्रैंड गेजर, तो ये आपको है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको थे। दोस्तों बात करते हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रमुख यानी इंपॉर्टेंट आपको मतलब जो वोल्केनोज हैं, या फिर एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, या फिर ज्यादा बड़े मात्रा में है, तो उन सब की बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि बात करते हैं कि जो स्ट्रम्बोली है, वो आपको एक ये ज्वालामुखी जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, ये आपको भूमध्य सागर के बीच में पड़ता है। भूमध्य सागर में इसका ये कारण है कि जो ये आपको वोल्केनोज है, ये वोल्केनो हमेशा इसमें से प्रकाश प्रज्वलित होता है। जैसा कि आप मशाल में देखते हैं कि आग निकलता रहता है, तो वैसे ही इसमें होता है। इसी वजह से इसको भूमध्य सागर का जो है सो प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये एक खासियत बात है इसमें। वहीं बात करते हैं जो कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी आपको इक्वेडोर में पाया जाता है। ये जो है सो एक्टिव है और एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है उसी के
आसपास ये पाया जाता है। फिर बात करते हैं माउंट इरेबस। माउंट इरेबस जो होता है ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि आपको सभी जगह सारे कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। तो उसी हिसाब से आप देखिए कि ये अंटार्कटिका सबसे साउथेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पे ये एक माउंट इरेबस है, वो पाया जाता है जो कि एक्टिव है। फिर वही बात करते हैं फ्यूजियामा। फ्यूजियामा में आप जानिए कि ये जो फ्यूजियामा आपको है, ये आपको जापान में पड़ता है। तो ये भी एक्टिव है। और अब बात करते हैं जो डेड हैं, जैसे कि एक किलिमंजारो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किलिमंजारो आपको तंजानिया में पड़ेगा, ये आपको डेड है। देन वहीं अगर बात करते हैं जो माउंट पोपा है, ये बर्मा, हम लोग का पड़ोसी देश जो म्यांमार है, तो ये आपको वहां पड़ता है, लेकिन ये इनएक्टिव है। मतलब इनएक्टिव मतलब जैसा कि हमने समझाया कि ये बहुत वर्षों पहले इरप्शन हुआ था, उद्गार हुआ था इसमें से, पर अब बहुत सालों से नहीं हो रहा है, या फिर भविष्य में हो सकता है। इस वजह से इनको डेड या फिर सॉरी इनएक्टिव कहा जाता है ऐसा। फिर वहीं अगर बात करते हैं जो एकोंकागुआ, जैसा कि हमने बताया एकोंकागुआ के बारे में, जो कि आपको अर्जेंटीना में पड़ेगा, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला के आसपास का ये इलाका आपको पड़ता है। तो ऐसे ऐसे जो है आपको, एक है मेयान आपको फिलीपींस में पड़ेगा, ये भी आपको एक्टिव है। तो दोस्तों ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप जरूर से जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।